हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और ये आज हम लोग 1.1.12 से 16 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। पहला टेस्ट पास हो गए आप, याद है आपको। तो देखिए, भक्ति के उत्तमत्व का निरूपण करने के लिए नहीं, सुष्ठु रूप से विशिष्टता का निरूपण करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी जी इस अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक में जो उनके द्वारा रचित है उसमें शुद्ध भक्ति का, उत्तम भक्ति, निर्गुणा भक्ति, जो भी आप कह लीजिए, उसका वर्णन किए। और उस पे 1.1.11 था। 1.1.10 में कहे थे सताम मतम, जैसा पूर्ववर्ती नारद आदि भक्तों ने भक्ति की व्याख्या करी है उसके अनुसार ही मैं करूँगा। तो यहाँ पर 1.1.12 में वह नारद जी के द्वारा जो परिभाषा शुद्ध भक्ति की दी गई है उसका उल्लेख कर रहे हैं और उसको श्रील जीव गोस्वामी जी समझाएंगे किस प्रकार से ये जो श्लोक है ये इसकी मैपिंग की जा सकती है अन्याभिलाषिता शून्यम से। मैपिंग समझते हैं आप लोगों ने बचपन में एक प्रश्न देखे होंगे, लेफ्ट साइड में कुछ लिखा रहता है और राइट साइड में कुछ लिखा रहता है कि उसमें एरो बनाओ, क्या कहते हैं, एरो वाले क्वेश्चन, मैचिंग, एग्जैक्टली मैचिंग वाला बात होती थी। तो यहाँ मैचिंग करके बताया जाएगा कि भाई इस श्लोक के एक एक शब्द जो है वो कैसे अन्याभिलाषिता शून्यम से मैच कर रहा है और इस कारण से ये शुद्ध भक्ति का वर्णन है। मेरे पीछे बोलिए। इसीलिए मैं आपको कहा कि सामने देखिए बिना समझ में नहीं आएगा। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। बोलिए। सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अनुवाद। समस्त उपाधियों से रहित, निर्मल, भगवत परायण होकर इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश के सेवन को भक्ति कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हर प्रकार की उपाधि से विशेष रूप से निर्मुक्त। देखिए, निर्मुक्त, मुक्त मतलब मुक्त होना, निर्मुक्त मतलब नितराम मुक्त, अच्छे से मुक्त होना, उसमें वी लगा दिया। विशेष रूप से निर्मुक्त होना मतलब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, इस प्रकार की जो भी उपाधि है उससे रहित होकर, समस्त उपाधियों से रहित होकर, निर्मलम, निर्मल होकर, इसका व्याख्या आगे की जाएगी। तत्पर, तत् मतलब वह मतलब भगवान, भगवान के परायण होकर मतलब उन्हीं में समर्पित होकर, ऋषिकेण ऋषिकेशा, भगवत परायण का मतलब है, और उसको जोड़ लीजिएगा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम से, कि मैं श्री कृष्ण का ही अंश हूँ और किसी का नहीं। उपाधि के द्वारा व्यक्ति अपनी देह से पहचान करता है और उसके बाद उसी के अनुरूप देह से संबंधित लोगों से पहचान करता है। मैं ये देह हूँ, ठीक है, अब ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, मेरा परिवार है, मेरा देश है, ये सब मेरा मेरा चलता रहता है। तो आप समझ रहे हैं कि तत्पर का मतलब हुआ भगवान के परायण होकर के, भगवान के ही शरणागत होकर के, मैं भगवान का हूँ और मैं भगवान के लिए ही भक्ति कर रहा हूँ। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिक मतलब इंद्रिया, तो ऋषिकेण मतलब तृतीया विभक्ति हो जाएगी, इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईशः, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। अब कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? देखिए, आंख जिसने दी है वो उसका स्वामी हुआ कि नहीं हुआ? आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग हमें वस्तुएं खरीदते हैं तो उसमें मेड बाय दिस, मेड बाय दिस, तो एटलीस्ट जब तक वो आपको बेचा नहीं तब तक वो उसका मालिक है कि नहीं?
और अब आपने कोई पेमेंट, जब तक आपने कोई पेमेंट नहीं किया तब तक तो वही मालिक है। तो ये बताइए कि अपनी आंखों का पेमेंट आप क्या किए? तो आप देख सकते हैं कि आंखों का पेमेंट हम कुछ भी नहीं किए। जैसे आप कहीं नौकरी करते हो तो जो वस्तुएं आपको दी जाती हैं उसका पेमेंट नहीं करते हो। वो वस्तुएं आपको स्वामी के अर्थ के उपयोग के लिए दी जाती हैं। ये क्लियर है कि नहीं? आप सब लोग कहीं कहीं ना कहीं नौकरी कभी किए होंगे तो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे आप साइंटिस्ट थे तो आप लोग को एक लैब दी गई होगी, तो उस वो लैब आपके लिए तो नहीं थी ना, उसमें खिचड़ी तो नहीं बनाते थे आप। तो आप जान रहे हैं कि लैब में जो भी आप टेस्ट ट्यूब में कुछ भी करते होंगे वो सब का सब फ्री था, आपने कुछ नहीं दिया उसमें से, और आप उसका प्रयोग जो भी आप सरकार के लिए करते होंगे, एकदम एकदम क्लियर है ये सब चीज़ें। तो अब ये बताया जाए, पूछा जाए, विचार करें कि मेरी इंद्रियां दी किसने? इंद्रियां दी भगवान ने, हम शास्त्र से सुनते हैं। उसके लिए हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते, ठीक है? तो यानी कि ये इंद्रियां फ्री में दी गई हैं, एक पॉइंट, और ये इंद्रियां हमारी नहीं है, दूसरा पॉइंट, और ये इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए। तो इससे एकदम बात क्लियर हो रही है कि बिना इंद्रियों की सेवा के आप भक्ति कर ही नहीं सकते। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे सर्वतः मृत्यु उपास्य अमरोत्तम। ऐसा कौन होगा हे राजन, ऐसा कौन होगा जो ऐसी मनुष्य शरीर की इंद्रियां प्राप्त करके, कि पशु तो भजन नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वॉलंटरली तो नहीं कर सकते हैं सामान्यतः, तो इस प्रकार की इंद्रियों को प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करेगा। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन किया जाता है। उसमें इंद्रिय मन भी है, लेकिन एक भी इंद्रिय लगी है तो भक्ति कहा जाएगा। सेवनम भक्ति रुच्यते, सेवन को भक्ति कहा जाता है। सेवनम मतलब सेवा करना। जैसे इस समय कान से आप सुन रहे हैं कि नहीं, चेक कीजिए आप। इसमें क्या चेक करना, सुन ही रहे हैं, मैं मुंह से बोल रहा हूं और मन भी लगा हुआ है समझने में, बुद्धि लगी हुई समझने में कि बात क्या हो रही, आंखें लगी है, और आप देखिए कि शरीर भी लगा है सबके पीछे, कान के पीछे शरीर लगा है कि नहीं, कि शरीर कहीं और लेके जाएंगे नहीं। तो अब ये प्रैक्टिकल बात है जिसको लोग नहीं समझ पाते। देखिए बात बहुत सिंपल है। आ जाओ आप सामने आ जाओ, इधर उनको आसन दे दीजिए, अगर पीछे रखा होगा आसन, नहीं तो ऐसे बैठ जाए, बहुत गर्म तो नहीं है, इधर आ जाइए ना, उनको उधर आ जाने दीजिए, आप पीछे बैठ जाओ, उनको आ जाने दीजिए। बैठो भाई, जल्दी बैठो, टाइम खराब हो रहा है। तो एक चीज जो आपको पहले सीखनी है, और वो है कि इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना सीखिए, मन के चक्कर में नहीं। आज भी हम एक भक्त के बारे में पूछ रहे थे, उनके पिताजी बोलते हैं मन में जप करते हैं, मन में जप करते हैं। नहीं भैया, पहले इंद्रियों से करो, उसके बाद मन से हो रही है। जो भी है इंद्रियों से कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इंद्रियों से सेवा करनी होती है भैया। इंद्रियों से सेवा करके ही तो माया में गए हैं। इंद्रियों से सेवा करके भगवान के पास जाएंगे। श्रीपद रामानुजाचार्य जी का बिल्कुल स्पष्ट शब्द है, इंद्रियों के व्यापार से काम जनित होता है। रिवर्स कीजिए इसको, इंद्रियों के व्यापार से प्रेम जनित हो गया। गॉट इट? आत्मेन्द्र प्रीति वांछा ताई बोले काम, कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। मैं यार थोड़ा सा आज में जुकाम है, क्यों क्लास कर रहा हूँ? क्योंकि आई विल नॉट इंगेज इन कृष्ण सर्विस। मुझे पता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं भक्ति नहीं करूंगा। दैट्स हाउ आई एम। मुझे पता है कि मैं भक्ति नहीं करूंगा। तो भक्तों की संगत में बैठकर कुछ वाणी से भगवान की सेवा हो जा रही है। डज दैट, मैं तो महसूस करता हूँ भाई, बुखार हो गया सारा श्रवण कीर्तन मेरा तो ठप हो जाता है भाई। तो एक भक्त हमको बोले फास्टिंग कीजिए, वो कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए ठीक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डोलो खा लिए क्योंकि ताकि हम बुखार जुकाम झेल लेते हैं, बुखार नहीं झेला जाता। फॉर मी दैट फास्टिंग फ्रॉम भक्ति इज वेरी वेरी डेंजरस, यू नो। बहुत नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि एक बात आप कान खोल के सुनिए, हम तो मजा आ रहा है, हम आगे आप भक्ति सब सुन तो पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा। केवल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए देह का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देह कुछ समय के लिए है, लेकिन अगर स्वस्थ रहा और इंद्रियों से भगवान की सेवा कर दी ना, मजा आ जाएगा। आप देखना, बस बने रहो इस ग्रंथ में, बहुत जबरदस्त है। तो एक बात स्पष्ट है कि कभी कोई आपको कहे कि आपका मन नहीं लग रहा है जप में, तो जप क्यों कर रहे हो? तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋषिकेण ऋषिकेश, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा को भक्ति कहा जाता है। कुछ क्लियर हो गया एकदम? श्लोक देख लेते हैं, इसकी टीका बड़ी मजेदार। सर ये तो श्लोक क्या समझाना है, श्लोक तो स्पष्ट है। दुर्गम संगमनी टीका, तत्परत्वेन अर्थात उनके प्रति भक्ति से युक्त होकर या उनको जीवन का परम लक्ष्य मानकर, से आनुकूल्येन को समझना होगा।
अब आप मैपिंग समझ पा रहे हैं कुछ कुछ। तत्पर होना मतलब भगवान को प्रीति, भगवान को जो रुचिकर लगे वही कार्य करना। समर्पण का अर्थ है ना, अगर आप किसी की का प्रीति आचरण ही कर रहे हैं तो क्या आप उसके प्रति तत्पर हैं कि नहीं? तत्परता, यू नो दैट ईगरनेस टू सर्व। क्लियर हुआ? ये सबको धारण हो गया? थोड़ा सा सेट करने में समय लगता है। तत्परता मीन्स तत्परता, तत्पर। ना वो तो अलग हुआ। तत्परता मतलब तत्पर का मतलब तुरंत वाला का अर्थ नहीं है। तत् मतलब वह, और पर मतलब परायण। अब परायण का मतलब क्या होता है? पर प्लस आयन। आयन का मतलब क्या होता है? आश्रय, जहां सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। और पर मतलब दिव्य। तो भगवत परायण मतलब भगवान को ही जीवन का परम लक्ष्य मानना। भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं। भगवान की कहीं मैं प्रीति व्यवहार करूंगा, भगवान जिससे सुखी हो जाएंगे वैसे ही कार्य करूंगा। भगवान को सुखी हुए बिना मैं सुखी नहीं हो सकता। ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं दिस इज इक्वलेंट टू अनुकूल्येना। अनुकूल का मतलब क्या हुआ? भगवान के प्रतिकूल आचरण हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तत्परता हुई ना, लगा रहना। कुछ आशा समझ पा रहे हैं? लगा रहना, तत्पर है, तत्परता से करना मतलब लगा रहना। तो इस बात को पकड़ लीजिएगा। तो तत्परत्वेना मतलब, और ये भी देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, तत्परत्वेना ये तृतीया विभक्ति में है, करण कारक। और आनुकूल्यना, अगर एकदम आपको कठिनाई हो रही समझने में तो विभक्ति मैच कर लीजिए। तत्परता से, और वहां क्या सुना था? अनुकूलता से। अब तो इजी हो रहा ना मैच करने में। अनुकूल्येन और तत्परत्वेन। क्लियर हुआ? अब आप ये बताइए क्या कान में ईयरफोन डालकर आप समझ पाते इसको? इसीलिए बुला ये बैठी, तत्परता से सुनिए, ठीक है। अब ये मजेदार है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम से अन्याभिलाषिता शून्यम को जानना चाहिए। ऐसा क्यों? नोट दिया, समझ में आ जाएगा। उपाधि से युक्त होने के कारण ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा करता है, ये स्वीकार्य है। माइक लीजिए, कल्याण को पकड़ते हैं, चलिए। हाँ, माइक लीजिए। आप ईरान के बारे में कुछ नहीं सोचते क्यों? ईरान के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते क्यों? माइक लीजिए। ऑन नहीं क्या? इज इट नॉट? इट्स नॉट ऑन। यहाँ से ऑन कीजिएगा। क्या आप लोग भी यहाँ जो है उपस्थित? आई थिंक चैट इज ऑन। चलिए आज हम प्रभु जी को पकड़ते हैं। लीजिए। आप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप अपनी बहन के बेटे के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनसे एक संबंध है। तो उनसे संबंध क्यों है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि आप ही नहीं, मैं भी इस तरह सोचता हूं। मैं भी अपनी बहन के बारे में कभी क्यों सोचता हूँ? आप लोग भी सोचते हैं ना अपने परिवार वालों के बारे में? क्यों सोचते हैं? क्योंकि पहली चीज हम ये मानते हैं कि हम ये देह हैं। बगल में कोई अच्छा मर गया तो इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि मर गया, कोई इमोशंस नहीं आते ना। तो आप देख लीजिए कि ये उपाधि का लिंक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जब एक भक्त हम आए तो पूछे क्या बिजनेस करेंगे? जो पापा कहेंगे। अच्छा, तो ये उपाधिगत इच्छा हुई कि नहीं? जो पड़ोसी है वह कहेगा तब भी वही करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं कि हम पहले क्लियर होना चाहिए कि हम लोग उपाधि से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। देख लीजिएगा, कुछ समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? लोग नए नए वस्त्र क्यों लेके आते हैं? मानते कि ये देह है। अरे देखा जाए तो वस्त्र शरीर को ढकने के लिए होना चाहिए। तो अलग अलग कलर के कपड़े क्यों चाहिए? अलग अलग कलर के कपड़े ये की इच्छा होना, ये एक भौतिक इच्छा है कि नहीं? कोई वोट देगा इसके अगेंस्ट हमें? आप लोग देखो, मैं रोज वाइट ही पहन के आता हूँ, तो आप लोग मतलब साफ रहता है। 2-3 वाइट, हमारे 2-3 कुर्ता है, 4-5 होंगे। तो आप लोग को दिक्कत होती है कोई? ये वाइट ही क्यों पहनते हैं, बोरिंग आदमी है। सो यू डोंट से एनीथिंग, इज इट नॉट? कुछ भी नहीं होता ना। कितने, 4 है, 5 है, मैक्सिमम 6 होंगे, क्योंकि हम लोग कई बार चेंज करते हैं। भगवान की सेवा के लिए होता है। ज़्यादा कपड़े तो नहीं मानेंगे गृहस्थ के हिसाब से। 6 तो बहुत ज़्यादा नहीं। ब्रह्मचारी में 3 थे, इसमें 6 हो गए बस। तो अब आप बताइए कि कोई जीवन हमारा कठिनाई हो रही है, जीवन काटने में कठिनाई हो रही है, ये मुझे लोग पसंद ना करते हो, हेट करते हो कि आप वाइट कपड़ा ही क्यों पहनते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि मेरे जीवन से विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाएं गायब हुई नहीं एक लेवल पर, बिकॉज मैं कपड़ा पहन रहा हूं शरीर को ढकने के लिए, ना कि सजाने के लिए।
कुछ कैच किया आपने? लेकिन जैसे ही आप उपाधि ले लीजिए कि हम गृहस्थ हैं, हम ये हैं, हमें सुंदर दिखना है, किसको सुंदर दिखना है? देह को सुंदर दिखाना। आत्मा को तो आप दिखा नहीं सकते हैं। तो अब ये ब्लू और उसके बाद मैचिंग ये और वो, हजार तरह की चीज करता है कि नहीं करता? अरे भाई बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे, कितना गरीब है, कम से कम सोफा तो होना चाहिए। तो हाँ भाई गरीब हूं, खत्म हो गई बात। जो काम की चीज रख लेते हैं, सोफे क्या जरूरत है बताइए? आप एक भी भौतिक इच्छा को पकड़िए। जैसे हम बचपन में सोचा करते थे, हमारे पापा मतलब डिप्लोमा की, हमें कम से कम इंजीनियरिंग तो करना है ना। तो अब ये भौतिक इच्छा हुई ना कि हमें इंजीनियरिंग करना है, उसके पीछे हुआ ना मैं मनुष्य हूँ, उसमें बाद मैं थोड़ा बुद्धिमान हूँ, मुझे ये सारी उपाधि आ रही कि नहीं? उपाधि ही व्यक्ति की भौतिक इच्छा का कारण है। ये सब कुछ स्वीकार्य है या कुछ कठिनाई हो रही है समझने में? इधर कोई कुछ कहता है क्या? क्योंकि हम अपनी पहचान उस तरह से करते हैं। यस एग्जैक्टली। तब एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम कैसे हो? हम लोग ने पहले सुना है जीव गोस्वामी जी से कि जब तक आपको भाव भक्ति प्राप्त नहीं हो जा रही है, आसक्ति, एटलीस्ट भाव भक्ति, तब तक बुद्धि पूर्वक आपको भक्ति करनी होगी। तो बुद्धि के द्वारा सुना है हमने कि हम भगवान के अंश हैं। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो बुद्धि से निर्णय करें कि भाई ये भक्ति हम किसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? भक्ति करने से व्यक्ति अपने आप अन्याभिलाषता शून्यम हो जाता है। उसी प्रकार से वह सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम भी होने लगता है। जैसे जैसे नाम जप करता जाएगा, कथा सुनता जाएगा, उसकी उपाधियां अपने आप गायब होने लगेंगी। उसकी पहचान अपने देह से अपने आप समाप्त होने लगी। किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत उपाधि से युक्त है तो कोई बात नहीं, तब भी जप करे, भगवान का प्रसाद खाए और अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान लोग वह हैं जो बुद्धि का प्रयोग करके भगवान की भक्ति करते समय जानबूझ करके भौतिक चीज नहीं मांगते। दे सिचुएट देमसेल्फ फर्स्ट, आई एम कृष्णा सर्वेंट, इट्स माई ड्यूटी टू सर्व कृष्णा। भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कम से कम कर्तव्य बुद्धि तो होनी चाहिए, कोई भौतिक लाभ से प्रेरित होकर के नहीं करना चाहिए। तो ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम क्यों हुआ? क्योंकि अगर वो उपाधि से ग्रसित है तो मुझे भगवान मेरा बिजनेस में सफलता ला दीजिए, मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, ये सब भावना आएगी ही, है कि नहीं? अग्रीड? ठीक है। जबरदस्ती यस बोलने के लिए मत यस बोल दीजिएगा, थोड़ा विचार करके समझ लीजिएगा। सेवनम से अनुशीलनम को जानना चाहिए। ये तो इजी है। सेवा कैसे करते हैं आप? मन से, वाणी से या शरीर से? तो अनुशीलन का क्या अर्थ था बताइए? मन से, वाणी से, शरीर से कुछ करना चाहिए। तो इजी था, ठीक है। और यहां विभक्ति भी मैच कर रही है। सेवनम अनुशीलनम, द्वितीय व्यक्ति। निर्मलम शब्द ज्ञान कर्मादि अनावृतम के समान है। नोट, मल अर्थात दूषण। मल का मतलब केवल लोग जो व्यक्ति पास आउट करता है उसको ही मल नहीं कहते। मल मतलब दूषण, कॉन्टैमिनेशन। तो भक्ति ज्ञान एवं कर्म आदि के दूषण या मल से रहित होनी चाहिए। ये समझ में आया आपको? ज्ञान कौन सा ज्ञान? निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान का ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि के चक्कर में ना पड़े व्यक्ति, तो उससे भक्ति में वो गंदगी आ जाती है। अब मान लीजिए यहाँ बैठे हम लोग, आप लोग कथा सुनने के लिए हम लोग हल्ला करना शुरू कर दें, अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम, तो आप लोग को अच्छा लगेगा? तो अब यहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ का मतलब भक्ति के क्षेत्र में कोई भक्ति कर रहा है और अंदर से उसकी इच्छा ये भी चल रही कुछ समय के लिए सोहम सोहम कर रहा है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, ना ही भक्ति देवी को अच्छा लगेगा। तो वो मल हो गया कि नहीं? आप लोग समझिए इस बात को। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें कभी बाल आ जाए तो अच्छा लगता है? वो नहीं अच्छा लगता है। या कभी वो लोहे का कुछ आ जाए, कभी मक्खी आ जाए, कहीं कहीं मक्खी भी आ जाती है, तो अब हमारे तनिष्ठ प्रभु बनाए रहे नहीं। तो उसी तरह से भक्ति कर रहा है, अंदर अंदर कहीं छुप के जा करके वो अहम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम कर रहा है, तो यह ठीक नहीं है। ओके, तो ये मल है। दूसरा, कर्मकांड। भक्ति कर रहे हैं लेकिन मैंने समझाया ना कि वो कुछ, अब देवी पूजा, अभी नवरात्रि चल रही तो दुर्गा जी की पूजा, ये वो, तो यह भी एक मल है। और आदि मतलब आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो निर्मलम मतलब जिन भी चीज़ों से भक्ति दूषित होती है, भक्ति मिलावट आ जाती है, उससे रहित होकर भक्ति करना। अतएव श्लोक में उत्तमा शब्द प्रयुक्त न होने पर भी स्वतः ही भक्ति का उत्तमायत्व कथित हुआ। क्या कहते हैं इसका मतलब? देखिए श्लोक को देखेंगे
तो उसमें उत्तमा भक्त, पिछले श्लोक में था भक्तिरुत्तमा, तो यहाँ पे उत्तमा शब्द नहीं है। हाँ, एक प्रश्न आ सकता है कि कृष्ण शब्द कहाँ का मैचिंग क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का मैचिंग क्या होगा? ऋषिकेश। तो सिंपल है, इसमें कठिनाई कुछ है नहीं। आप कहेंगे ऋषिकेण की मैचिंग क्या होगी? आप ऐसा कह सकते हैं ऋषिकेण सेवनम में वो पूरा मिला करके अनुशीलन आ जाएगा, क्योंकि अनुशीलन का मतलब था कि इंद्रियों से, शरीर से, मन से, वाणी से सेवा करना, वो पूरा जोड़ लीजिएगा उसमें। तो अब ये बात हमें इस श्लोक श्रील रूप गोस्वामी जी को रखने की क्या जरूरत थी? वो ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि जो उन्होंने अन्याभिलाषिता शून्य श्लोक लिखा है वो अपने मन से नहीं लिखा है, वो उससे पहले ही नारद पांचरात्र शास्त्र में है। यही महाप्रभु की उनको आज्ञा थी कि शास्त्र के आधार पर आप भक्ति के तत्व का निरूपण करें। तो आप ये बार बार देखेंगे और अन नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे कोई पॉइंट वो बोल रहे हैं और तुरंत शास्त्र से वो कोट कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब श्रील रूप गोस्वामी जी ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो किसकी हिम्मत हो सकती है, हिम्मत कर लेते हैं लोग कि अपने मन से बोलना आई थिंक, आई बिलीव, आई फील, ये भक्ति के क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। आप ये जरूर कह सकते हो कि ये मेरी समझावट है अभी तक, क्योंकि इसमें आप बोल रहे हो कि इसके आगे भी हम कुछ हो सकता है, हमको नहीं पता, या कह दीजिए नहीं पता। लेकिन शास्त्र का आधार छोड़ करके कुछ बोलना ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं इस मामले में, ठीक है। भ्रमित ये कह रहे हैं कि हमको ज्ञान है लेकिन है कुछ नहीं इस मामले। तो ये बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आया कि श्लोक बोला क्यों गया है, और तो कुछ है नहीं इसमें बोलने के लिए, ठीक है। अब इसी बात को वह भागवतम के स्कंद से भी बोलते हैं। ये है 1.1.13 से 15 श्री भागवतस्य तृतीय स्कंदे च, ये श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है 3.29.12-14। अब आप ध्यान रखिएगा नंबरिंग कैसे चल रही है। 1.1.13-15 नंबरिंग है भक्ति रसामृत सिंधु की, और जब वो श्लोक की कोट किया जा रहा है तो भागवत की नंबरिंग उसमें यहाँ पे कोट की जा रही है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में 3.29.12-14 में कथित है, मेरे पूछे बोलिए, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। बोलिए, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम्। अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अव्यवहित भक्ति होना, ये निर्गुण भक्ति योग के लक्षण कहे गए हैं। अब यह श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? फिर निर्गुणा भक्ति, उत्तमा भक्ति, शुद्धा भक्ति, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर भागवत से कोट कर रहे हैं, स्वयं कपिल देव माता देवाहुति को बोल रहे हैं कि निर्गुण भक्ति का क्या लक्षण है। अन्वय देखिए, पुरुषोत्तम में, मुझ पुरुषोत्तम में, अहेतुकी निष्काम अन्याभिलाषिता शून्यम इजी, अव्यवहिता अनन्य और कोई नहीं भगवान ही हो, या भक्ति जो भक्ति है, निर्गुणस्य भक्ति योगस्य लक्षणम उदाहृतम, वह निर्गुण भक्तियों का लक्षण कहा गया है। किसी का इसमें से आवाज आ रही है क्या? किससे आवाज आ रही है? थोड़ा सा इसको साइलेंट रखिएगा। इसमें से आवाज आ रही है क्या? ठीक है, एनीवेज चलिए अभी सहन कर लेते हैं। दुर्गम संगमनी टीका, श्लोकोक्त अहेतुकी शब्द का अभिप्राय है अन्याभिलाषिता शून्यम। जो श्लोक यहाँ पे कहा गया है इसमें अहेतुकी का मतलब है अन्याभिलाषिता शून्यम, ठीक है। अव्यवहिता शब्द का अभिप्राय है ज्ञान कर्मादिनावृतम। अब इसको थोड़ा समझिए। अव्यवहिता यानी अप्रतिहत, व्यक्ति नाम जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रणाम कर रहा है भगवान को, भक्ति के अंगों का संपादन कर रहा है। अब वह बीच में सोहम सोहम का हल्ला करना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि इससे भी मुझे लाभ होगा,
तो सोहम सोहम की वजह से भक्ति में व्यवधान आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए। या अब वह कर्मकांड शुरू कर दिया, कोई अभी दुर्गा पूजा शुरू कर दिया या वटेवर अन्य कोई देवता की पूजा शुरू कर दिया, तो क्या वह भक्ति को छोड़कर कुछ और कार्य करने लगा कि नहीं लगा? मान लीजिए उसे बुखार हो गया, तो अब वो बुखार में तो भक्ति नहीं कर पाएगा, तो उससे व्यवधान आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, यही तो हम समझा रहे थे आपको। बुखार आने से आपकी भक्ति ढकती नहीं है। मैं जानबूझ करके गलत बात बोला। कर्मकांड में चला गया तो उसकी श्रद्धा भक्ति में समाप्त हो जाती है, एटलीस्ट ढक जाती है। बुखार आने से वो क्या सोचता है, अरे मैं बीमार पड़ गया, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या इस बुखार आने की वजह से, मान लीजिए कोई भक्ति बीमार पड़ जाए और पड़ ही जाते हैं, तो क्या उसकी वजह से उसकी भक्ति ढक गई? नहीं, यही समझाना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि भाई अप्रतिया मतलब हम बीमार पड़ गए और तो हम तब भी हमारी भक्ति रुक गई, इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब बीमार तो कोई भी पड़ेगा और स्वाभाविक सी बात है कि उस समय आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें जब आप ठीक हो रहे हैं या दवा ले रहे हैं, तो उस कर्म से आपकी भक्ति ढकती नहीं है। लेकिन कर्मकांड करने से या ज्ञान कांड का अभ्यास कर रहा है, तो उस समय उस कार्य को करने से उसकी भक्ति ढक गई। वो सोच रहा है कि ये कर्मकांड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भगवान का भक्ति करना कम इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया सभी लोग? है कि नहीं? भक्त लोग भी शरीर का ध्यान रखते हैं, वो मैंने समझा ही चुका हूं कि वह भक्ति से अलग नहीं है। आप भगवान ने गीता में बोला है कि नहीं बोला? कोई व्यक्ति जो बहुत कम सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत कम खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है और बहुत ज़्यादा विहार में युक्त होता है इत्यादि, तो वह व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। तो भगवान वहाँ आपको समझा रहे हैं कि आप शरीर से झगड़ा करके भक्ति नहीं कर सकते। ये तो गीता से बोल रहा हूँ, अपने मन से तो हम कुछ नहीं कह रहे। दैट्स अंडरस्टूड। और 24 घंटे हम भक्ति नहीं कर सकते, तो शरीर को भी कुछ समय देना पड़ता है, बट उससे हमारी भक्ति ढक नहीं रही है। लेकिन अब स्वस्थ है, सब कुछ है, जब कर लिया अब थोड़ा सा भैया दुर्गा पूजा भी चालू करें। और अगर कोई भक्ति भोगों में पड़ जाए तो भी क्या उसकी भक्ति ढक जाएगी? अच्छा प्रश्न है। वैसे तो आगे बताऊंगा। देखिए, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, आपने सुना था ना विषय संग्रह के बारे में, वो क्या स्टेज है? भजन क्रिया में। अब हमारे पास अच्छा सा स्टेटमेंट माधुर का तुमने पढ़ ली है तो एकदम प्रकट बता सकते हैं। विषय भोग करते हुए भी उसकी चित्त में वृत्ति क्या है, ये कितना हे है। इट इज आई थिंक 11.28 में है ना, वहां बिल्कुल कोट किया गया है कि जात श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्मसु। मेरी कथा में उसको श्रद्धा हो गई है और अब वो सारे कर्मों के कर्मकांड आदि के प्रति निर्विण्ण हो गया है। लेकिन अब वो भोगों को छोड़ नहीं पा रहा है। वो जान रहा है कि दुखात्मक है, ये दुख स्वरूप है, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि भक्ति में भी वैसा सुख नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी भगवान कहते हैं कि ततो भजे तमाम प्रीता, फिर भी प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करो। और भगवद गीता 9.30 अपि चेत सुदुराचारो। उसकी श्रद्धा कर्मकांड में नहीं है और ना ही श्रद्धा भोगों में है कि भोग अच्छे हैं। भोग खींच लेते एक अलग बात है। देखिए बात आई, बड़ा अच्छा प्रश्न है। नियत का अंतर है। नियत एक है कि भोग बड़े अच्छे हैं, भोग हम करेंगे, तो भोगी लोग हैं बाहर के लोग। लेकिन दूसरा कि भोग खराब है, ग्लानि से युक्त होकर हे भावना से इसमें प्रवृत्त हो रहा है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, आगे ठीक हो जाएगा। ये बात आगे और भी क्लियर होगा साधना भक्ति के लेवल पे कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे कौन मतलब एंट्री कर सकता है, जो ना पूरी तरह भोगों से विरक्त है और ना पूरी तरह भोगों में आसक्त है। तो लग रहा है माधुर कदमनी की कथा भूल गई हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं। भक्ति ढकने का मतलब है कि भक्ति में श्रद्धा कमजोर हो जाए। ये जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि बस एक्स्ट्रा सोना ही कितना खराब लगता है, बाकी भोगों की तो बात छोड़ दीजिए। हमको बुखार बहुत खराब लगता है क्योंकि हर व्यक्ति क्या आपको सजेशन देता है, रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए। मेरी पीठ दर्द कर गई रेस्ट करते करते, मैं गोली खाओ खत्म करो, रेस्ट कितना रेस्ट करेंगे। आज मैं सोचा था कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शालिग्राम जी को ऑयल नहीं लगाएंगे। और जब सेवा करने लगे तो मैंने कहा दिन भर चमकता हुआ कैसे देखेंगे इनको तो कितना समय लगेगा, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। पर भगवान की कृपा है कि हमको सुबह भोजन नहीं करना पड़ता, तो टाइम है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, आराम से माला हुआ, सब कुछ हो गया। यू स्टार्ट थिंकिंग कि हम सेवा कम कर दें, लेकिन बड़ा
व्याकुलता हो जाती है कि सेवा कम कर दो। सेवा कितने लोग 16 माला कम कम करना चाहते हैं? हाँ प्लीज रेज हैंड्स। देखिए कोई ऐसे महाभक्त हो यहाँ पे। नहीं, डांट क्यों खाएंगे? देखे कोई ऐसा मतलब उत्साही व्यक्ति को 16 से कम करना चाहता हूँ, बढ़ा पाए ना बढ़ाए, कम तो नहीं करना चाहते हैं। तब तो खैर हम बात कर रहे थे इन सब चीजों से व्यक्ति की भक्ति ढकती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भोगों में पड़िए, ये नहीं कह रहा हूं। भोग अपने आप छूट जाते हैं। जिसमें एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, अभी हमारे अंकित प्रभु बोले थे उनको चावल बहुत पसंद है। हमने को मुझे आपसे डबल गुना पसंद है। बचपन से मेरी माँ कहती थी लगा बिहार से आया है, तो बिहार में लोग चावल पसंद है। अब हमने आई गॉट एन ऑप्शन ऑफ मिलेट्स, तो उसमें बिल्कुल टेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, तो नहीं खा रहे हैं। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग भी कर रहे हैं कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन वैसे भी कई बार प्रयास के नहीं छूटता था। तो भक्ति का सुख जब मिलने लग जाएगा तो अपने आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं कहूं, जिस वक्त ने प्रश्न किया है कि कल से आप कर्मकांड करिए, तब करेंगे क्या आप कर्मकांड? तो अब देखिए कर्मकांड के प्रति एकदम इच्छा समाप्त हो गई, जीरो। ये कहे कि हम कल से सुबह 5 बजे से सोहम सोहम करेंगे तो कितने लोग आएंगे? एक भी आदमी नहीं आएगा यहाँ पे, ना माता जी आएंगे। तो वो गुण आ गया कि नहीं आ गया? तो वो चीज वो बाधा नहीं देगा, क्योंकि मैंने देखा है। आप विचार कीजिए कि इस समय कोई कर्मकांड कर रहा हो और हम लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो वो कथा जो है उसमें व्यवधान आया कि नहीं आया? वो उसकी श्रद्धा की वजह से हुआ कि नहीं हुआ? उसकी श्रद्धा कर्मकांड में है तो कर्मकांड करने चला गया, सीधी सीधी बात है, तो व्यवधान आ गया। और उसको अच्छा भी मान रहा है कि कर्मकांड बड़ा अच्छा है, कर्मकांड भी करना चाहिए इत्यादि। यहां पर भक्ति का अभिप्राय भाव रूपा भक्ति से है, तथापि यह अव्यभिचारिणी क्रिया रूपा चेष्टा रूप भक्ति को भी लक्ष्य करती है। समझे बात? ये कह रहे हैं कि यह स्थिति जो है भाव भक्ति में सहज रूप से आ जाती है, लेकिन यह स्वरूप चेष्टा रूप भक्ति का भी है। ऐसा नहीं कि आप शुद्ध भक्त तभी होंगे जब आप भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे। आप भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भोग प्राप्त करने के लिए कि भक्ति करने के लिए? तो भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है तो हृदय का दूषण होने के बाद भी शुद्ध इंटेंशन है। बाथरूम से कोई नहा के निकला, साफ है, और बाथरूम में नहाने के लिए निकला तो वो साफ नहीं है, लेकिन इंटेंशन साफ होने की है। तो अंतर नहीं, क्या अंतर है? कुछ समय की बात है, वो नहा धो करके बाहर निकल जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी से पूछा गया कि कितने शुद्ध भक्त हैं? तो प्रभुपाद बोले इसमें इस्कॉन में कितने भक्त हैं? तो कहते 10,000। 10,000 शुद्ध भक्त। तो क्या उन 10,000 शुद्ध भक्तों में कोई हृदय में दूषण नहीं था? था, लेकिन उनकी इंटेंशन क्या थी? उनकी इंटेंशन शुद्ध होने की थी, और इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। आई होप इट इज क्लियर। और इसी बात को 9.30 में कहा गया है भगवद गीता में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। अपि चेत सुदुराचारो, व्यक्ति महादुराचारी है, हो जाता है उससे। अपि मतलब ऐसा नहीं कि रोज कर ही रहा है, लेकिन मान लीजिए हो भी जाए, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, केवल मेरा भजन करता है और मेरे लिए ही भजन करता है, मतलब भगवान की प्राप्ति भक्ति की प्राप्ति करने के लिए भजन कर रहा है। तो साधु रेव स्वमंतव्य, उसको साधु यानी शुद्ध भक्त ही मानो। शुद्ध भक्त जैसा नहीं, शुद्ध भक्त ही मानो, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हिस्सा, उसका व्यवसाय, उसका संकल्प सम्यक है। अब समझ में एकदम क्लियर आ गया कि सम्यक का मतलब, संकल्प का मतलब क्या है? जो बाथरूम में जाकर मस्ती कर रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो बचपन में नहाना नहीं चाहते थे और बाथरूम में जाकर थोड़ा सा ऐसे मतलब कर रहे हैं, फिर मम्मी आके पिटाई करती है, फिर आदमी स्नान करता है। किए कि नहीं किए? हम अपनी बात कर रहे हैं स्पष्ट कि एक बार मेरी माँ ने कहा दूध पियो। हमको दूध पीना वैसे कभी भी नहीं अच्छा लगता, मट्ठा अच्छा लगता है तब तो वो भी बंद, तो अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो वो भी भैंस का था, वो याद है। तो वो किचन थी, बगल में छत थी, तो हम वो दी जाओ दूध पी लो। अभी आ रहा हूँ, बस बाहर गया, जाके दूध फेंक दिया, मम्मी ने देख लिया, खूब पिटाई करी। तो अब आप जानते हैं कि उस समय दूध पीने का संकल्प ही नहीं था मेरा। कुछ समझ रहे हैं ना बात? संकल्प का बड़ा फर्क पड़ता है। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके या इसी श्लोक का श्रवण करके आपके हृदय में क्या आ रहा है? काश ऐसी शुद्ध भक्ति मेरे हृदय में प्राप्त हो जाती। तो यद्यपि हृदय अभी शुद्ध नहीं है, लेकिन संकल्प, श्रद्धा, इच्छा क्या है? भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि चेष्टा रूप भक्ति को भी लक्ष्य करती है। यद्यपि ये अवस्था स्वाभाविक रूप से होती है भाव भक्ति में कि कोई इच्छा नहीं रहती, लेकिन चेष्टा रूप भक्ति मतलब वह भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा भगवान की भक्ति प्राप्त करने की है। कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ठीक, ओके, आगे देखते हैं। अब यहां बड़ा सुंदर वर्णन है, भक्तों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं
कि वह भक्त, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वह मेरे द्वारा मोक्ष दिए जाने पर भी उसको स्वीकार नहीं करते अगर उनको मेरी सेवा प्राप्त ना हो। मेरे पीछे बोलिए। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्या सारूप्य सारूप्यैकत्वमप्युत सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। बोलिए। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। बहुत अच्छा श्लोक है ये। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष नहीं लेते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि ये मोक्ष लघुताकृत के बारे में बात हो रही है, भाव भक्ति का वर्णन हो रहा है। जनाः, इस प्रकार के मेरे भक्त, मत सेवनम, मेरी भक्ति को बिना छोड़कर, सालोक्य, मेरे साथ एक ही लोक में रहना, सार्ष्टि, मेरे समान ऐश्वर्य, सामीप्य, मेरे निकट में बने रहना, और सारूप्य, मेरे ही समान रूप को प्राप्त कर लेना, तथा एकत्वम, तथा एकत्व या सायुज्य को, सायुज्य मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली जो कांति है उसमें जाकर लीन हो जाना, ब्रह्म लीन करना। दीयमान अपि न गृह्णन्ति, दिए जाने पर भी नहीं लेना चाहते। तो एक प्रश्न होगा कि क्या भाई साल जब भगवान का लोक प्राप्त होगा तो भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होगी? देखिए बात समझने की, भगवान का लोक प्राप्त होगा तो जगत का दुख मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? तो जब इस प्रकार की इच्छा लेके व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसकी इच्छा प्रोमिनेंट क्या है? प्रोमिनेंट इच्छा ये है कि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे भगवान का लोक मिल जाए, मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, मुझे सुख मिल जाए और मुझे सार्ष्टि अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाए, या भगवान का सामीप्य के बारे में बोला है आचार्यों ने कि भगवान की सेवा मिलने के अगर मिलती है तो सामीप्य स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बहुत सटल इच्छा के अर्थ में कह रहे हैं कि यह देने पे भी नहीं स्वीकार करते। ऐसा नहीं है कि भक्त भगवान के पास जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन देखिए गोल क्या है? गोल है अपने संबंध को भगवान से वापस जागृत करना, अपने दुख की निवृत्ति के चक्कर में नहीं पड़े रहना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि भक्ति आप कैसे भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन शुद्ध भक्ति का स्तर जो है उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। इसलिए ये नहीं कहना कि अगर हमारे मन में इच्छा है कि हम भगवान के पास चले जाएं, जगत से दुख से मुक्त हो जाए, तो वह गड़बड़ इच्छा है। इन द सेंस की भक्ति तो कभी किसी भी इच्छा से करिए, अच्छी बात है। आपको समझ में आना चाहिए कि जब व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसको जगत के दुख नहीं सताते हैं भाई। जगत के दुख इसलिए सता रहे हैं क्योंकि हम लोग शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। स्वयं श्रील चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि ये जो त्रिताप है वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिसके लिए हृदय में प्रेम है उसके लिए कोई त्रिताप नहीं होता है। जैसे कि प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्व तो मुझे पूर्ण सुखमय लग रहा है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि समझाए हैं प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद में कि जब भक्ति की लता बढ़ती जाती है और वो गोलोक को पहुंचती है, उसके बाद भगवान के चरण कमल में लिपट जाती है, तो भक्ति के फूल आता है, फल आता है, तो जीवात्मा यहीं बैठा बैठा गोलोक के सुख का अनुभव करता है। अभी हमारे लिए अकल्पनीय है, लेकिन ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी अनुभव करवा रहे हैं ना कि एक बार मैं कृष्ण बोलता हूं तो इच्छा होती करोड़ों करोड़ों मेरे को कान हो, अरबों अरबों मुख हो, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उनको कहाँ जगत का दुख महसूस हो रहा है? अब हमारे लिए इस समय अकल्पनीय है, लेकिन है हमारे लिए अकल्पनीय है, लेकिन स्टेट तो है ना ऐसी। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं ना, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्पतः। तो वहां पे उसका वाक्य भी कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि उस भक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति अब ये नहीं सोचता कि मुझे और कोई अधिक लाभ प्राप्त हो। जैसा कि आप देखिए खोला बेचर श्रीधर, अब समझ में आ जाएगा। खोला बेचर श्रीधर को महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला में कहते हैं कि खोला बेचर श्रीधर तुमको क्या चाहिए? तुमको मोक्ष चाहिए, तुमको तीनों लोगों का राज्य चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कहते कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि वो जो ब्राह्मण लड़का है
निमाई पंडित के रूप में, वो 2 घंटा आकर के रोज झगड़ा करते थे उनसे, और उनसे फ्री में उनसे बाद में झगड़ा करके फ्री में कद्दू ले जाते थे। कहते तुम ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, ऐसा करके झगड़ा करते। वो कहते नहीं लेना तो आए क्यों यहाँ पे है ना। सो प्रेम कलह। तो अब वह बस वो हर दिन हमारे पास वो झगड़ा करने के लिए ब्राह्मण बालक का है, न उन्हें मोक्ष चाहिए न कुछ चाहिए। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज भक्ति मीन्स अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। हम सभी का संबंध है ना भगवान से, तो वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए कि श्रवण कीर्तन के द्वारा मेरा जो भगवान से संबंध है वो जागृत हो जाए। अब किसी के मन में डर होगा, अच्छा भगवान से संबंध जागृत हो जाएगा तो भगवान, मैं नहीं मांगूंगा तो मुझे अपना धाम नहीं देंगे ना। अरे भाई ऐसा कैसे सोच सकते हो? जो भगवान का प्रेमी है उसको तो भगवान सबसे पहले लेके जाएंगे। इसीलिए भगवान अन्यत्र बोले हैं, स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति। अगर वो स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, या मेरा धाम चाहता है तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। मद भक्त लभते अंजसा, 11वें स्कंद में कहते हैं कि मेरे भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका मतलब है कि भगवान का धाम भगवान के भक्त नहीं चाहते हैं। समझिए इस बात को। एक और, जैसे इस रूम में एसी लगा हुआ है, तो अब आप लोग यहाँ पे एसी की हवा खाने के लिए आए हैं। मैंने आज अनाउंस किया कि आज क्लास है, तब ना तनिष्क प्रभु आप यहाँ पे आए। क्लास नहीं होती तो एसी की हवा खाने के लिए आते आप? कुछ कैच किया आपने? मंदिर में भी मेरा मतलब जो ऑफिस था एयर कंडीशन था, तो एक बार एक भक्त बाहर गर्मी थी आके बैठ गए। तो मैंने कहा प्रभु जी क्या सेवा कर सकते? कहते नहीं बाहर थोड़ा गर्मी थी इसलिए आके बैठ गया। आप समझे बात? तो व्यक्ति वैकुंठ आदि जाने की इच्छा कर सकता है इस भाव से कि भाई चलो इस जगत में दुख बहुत है तो वैकुंठ चले जाते। लेकिन आप किसी यहाँ पे से भक्त लोग आए हैं तो एक कुछ प्रेम की वार्ता करने के लिए ना, भगवान के बारे में बात हो, ये मुख्य प्रयोजन है। अब एसी तो लगा ही हुआ है वहां पे, कुछ ग्रहण कर पा रहे इस बात को? तो मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन के अर्थ में है। मुख्य प्रयोजन शुद्ध भक्तों का है भगवान की प्रेममय सेवा। अब उसके साइड में मिल रहा है मोक्ष तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है शास्त्र का श्रवण करना। नहीं तो व्यक्ति सोच सकता है कि मेरी जो डिजायर है वो सब सही है, या मैं बिल्कुल सही हूं, इसमें गलत क्या है। लेकिन शुद्ध भक्ति के बारे में विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि ना, ये ठीक नहीं है। अब इसीलिए तो महाप्रभु ने बोला ना, मम जन मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे दुखी। अब कल्याण प्रभु को देख कर हमको लग रहा है कि कन्विंस नहीं हो रहे हैं। देखिए बात समझिए, भागवतम में प्रश्न क्या उठाया गया है कि जीव सुखी कैसे होगा, यही प्रश्न है ना। उत्तर क्या है? बाइक पर श्लोक पता है ना आपको? नंबर भी पता होगा, श्लोक भी पता होगा। हाँ बताइए, नंबर पता 1.2.6। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। अहेतुकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो जीव सुखी हो जाएगा। ये नहीं बोल रहे कि वैकुंठ जाएगा तब सुखी हो जाएगा। ही विल बी इन वैकुंठ राइट हियर। जीव जब भोग वांछा करता है तब उसको माया दुख देती है। अगर भोग की इच्छा नहीं तो माया दुख नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि भक्तों को इतना भक्ति के सुख में वो लीन रहते हैं जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए कि उनको सबकी इच्छा नहीं होगी। अब एक प्रश्न है कि भाई हमारे हृदय में तो भोग की इच्छा है तो हम वैकुंठ क्यों ना जाना चाहें? हम तो इतने शुद्ध नहीं हुए। तो महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से समझाए। वो कहे कि देखिए एकादशी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने की याद ही नहीं आती, इतना वो भजन में रमे होते हैं। तो आप लोग काहे कोई अन्न नहीं खाते हो? आप अन्न क्यों नहीं खाते हो? विवेक का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके। तो भगवान से हम मोक्ष क्यों नहीं मांगते हैं? बुद्धि को उपयोग करके। यद्यपि हम लोग भक्ति में भी वैसे सुखी नहीं हुए जैसा कि कहेंगे भाव भक्ति के स्तर पर आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान से बुद्धि का उपयोग करके, विवेक का उपयोग करके मांगना चाहिए भगवान हमें अपनी भक्ति दीजिए। दैट्स अ पॉइंट। समझ में आ रहा होगा बात, क्योंकि चेष्टा रूप भक्ति को भी इस तरह से वर्णन करना चाहिए। दुर्गम संगमनी हम आज को पूरा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि अगला टॉपिक फिर चेंज है। दुर्गम संगमनी टीका निर्गुण भक्ति योग के अहेतुकित्व को दिखाने के लिए कहते हैं सालोक इत्यादि श्लोक। विशेष रूप से यस्याम, जिस भक्ति से प्राप्त होने पर इतना और जोड़ लेना चाहिए, इस भक्ति के प्राप्त होने पर इतना और जोड़ लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इस श्लोक में ये आपको जोड़ लेना होगा कि जिस भक्ति को प्राप्त होने पर भक्त साल्योक, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व आदि को नहीं चाहते। अब एक प्रश्न होगा एकत्व क्यों नहीं चाहते? तो वहां तो सेवा का मौका ही नहीं है, तो वो तो मतलब ही नहीं है। देने पर भी भगवान देते हैं तब भी नहीं चाहते, उन्हें भक्ति चाहिए। इजी है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा बिल्कुल और समझ में आ जाएगा।
अब तो भक्ति कर रही हैं। एक माता जी का लड़का घर छोड़ के चला गया, भक्ति कर रहा था, तो मैं उनको समझाया आप भक्ति करिए, आपको मतलब भक्ति क्या समझ में आएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या बोली, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो उनको लड़के से जो प्रेम का आदान प्रदान था या जो भी वो सेवा कर रहे थे, उसके आगे मुक्ति कुछ नहीं लग रही है। जबकि वह तो मुक्ति तो उनसे हाई है, लेकिन फिर भी तो अब भगवान के भक्तों को भगवान से जो प्रेम में संबंध आदान प्रदान होता है वो इतना अच्छा लगने लगता है भाव भक्ति के स्तर पर कि अब ये सब मोक्ष वोक्ष के बारे में, किसी भी प्रकार के मोक्ष वो ध्यान नहीं देते। इसी ये भाव भक्ति का सहज गुण है, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष के सुख को बहुत तुच्छ कर देने वाली। आगे देख लीजिए, स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदारतः, स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः, येनातिव्रज त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते, येनातिव्रज त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। बोलिए, स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः, स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदाहृतः, येनातिव्रज त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। येनातिव्रज त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। बड़ा सुंदर है। यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। क्या परम पुरुषार्थ कहा गया है? भक्ति योग, यानी कि ये भाव भक्ति की प्राप्ति करना, ये पुरुषार्थ है। एकदम क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप कहो कि मैं साधना भक्ति कर रहा हूं तो वैकुंठ इज नॉट द गोल। गोल क्या है? भक्ति, भाव भक्ति। भाव भक्ति के बाद अपने आप भक्ति होने लग जाती है। साध्य भाव भक्ति है, साध्य प्रेम भक्ति नहीं है, क्योंकि साध्य भाव भक्ति प्राप्त होने के बाद अब कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप भक्ति हो जाती, प्रेम भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इज इट ओके? क्लियर समझ लीजिएगा। आगे भी आगे साधना भक्ति का वर्णन एकदम स्पष्ट शब्दों में आएगा कि साध्य अपनी इंद्रियों से की जाती है साधना भक्ति, और उसका लक्ष्य भाव भक्ति है। समझना बहुत जरूरी है, और आप आज ही समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि हृदय बहुत पवित्र होगा तब समझना, इतना समझ में आना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं ताकि मेरे हृदय में भाव प्राप्त हो जाए। उसको बहुत इजी वे में समझ लीजिए। सभी के हृदय में भक्ति है, ठीक, वह कचरों से ढकी हुई है। तो लक्ष्य क्या है? हृदय को पवित्र करना। तो हृदय पवित्र होगा तो भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भक्ति वहीं बाहर से आएगी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि आपकी भक्ति कहीं बाहर से आएगी, श्रवण कीर्तन करने से भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप कहेंगे श्रवण कीर्तन तुम बाहर से कर रहे हैं और भक्ति अंदर से उदित हो रही, ये क्या फंडा है? तो देखिए, एक बीज में पानी कहाँ से देते हैं आप? बाहर से देते हैं, लेकिन बीज के अंदर ही पूरा पेड़ है कि नहीं? पानी नहीं देंगे, धूप बाहर से नहीं आएगी तो वो प्रस्फुटित नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल, इज इट नॉट? भक्ति लता बीज। तो ये जो बीज है इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा और श्रवण कीर्तन के द्वारा होगा। आपको मैं ये लिख के दे रहा हूं क्योंकि अनुभव गम्य बात है। हमको ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन हम एक चीज अनुभव कर रहे हैं कि शास्त्र को बार बार सुनने से, बोलने से, जब मैं सेवा कर रहा होता हूं तो मुझे वो शास्त्र की बात याद रहती है और एक सहज श्रद्धा टिकी रहती है कि हम शालिग्राम की, फॉर एग्जाम्पल मैं आज शालिग्राम जी की सेवा कर रहा हूं तो मुझे याद रहता है कि शालिग्राम की सेवा का क्या लाभ है। आई कैन आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस? लाइक लोगों की होती है ना, श्रद्धा होती है कि काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी श्रद्धा आपके मन में बिल्कुल बैठ जाती है। ऐसा नहीं डाउट रहता है, नहीं, बैठ जाती है कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, जब करना तो इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। शुरुआत में जब भक्त का हृदय शुद्ध नहीं होता है तो वैसी श्रद्धा स्थिर नहीं होती है, लेकिन जब करते जाएं और कथा सुनते जाएं तो आपकी श्रद्धा बड़ी फिक्स सी हो जाती है इसमें कि नहीं, ये करना है, इसको करना है और करना ही है। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये करना ही है। मैं क्यों बोलने लग गया था इस बात? हाँ, मैं ये सब बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सब थ्योरी में है कि कुछ होगा नहीं, आप भक्ति करते जाइए, पूरे रिजल्ट मिलते जाएंगे एंड देन यू सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट इज हैपनिंग। मैं खाली ये बोल रहा था कि जब हम बाहर से श्रवण कीर्तन करते हैं तो अंदर से जो श्रद्धा है वो श्रद्धा का विकास ही होता जाएगा कि नहीं जाएगा? जितनी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी वैसे आप फिक्स होते जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हृदय को शुद्ध करने की इंटेंशन तो समझ में आती है ना। मान लो ये न समझ में आ रहा हो कि भाव भक्ति को लक्षित कैसे करेंगे, इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपने हृदय को शुद्ध करूंगा तो भक्ति मेरे जो हृदय में है वो प्रकट हो जाएगी।
अच्छा, ये भी ना समझ में आ रहा हो तो आप वेद बात नहीं, आपने चने अंकुरित करना आता है आपको? तो चने को आप भिगोती हैं, पानी में डालती, तो क्या उद्देश्य होता है उसका? कि इससे हम कुछ समय के बाद वो अंकुर आ जाएगा। इज इज वेरी क्लियर, इज इट नॉट? तो हम ये श्रवण कीर्तन क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक व्यक्ति हमको बोले बड़ी डंडा मारेगा तो भक्ति करेंगे। हमने कहा आज तक कभी आपको जप करने के लिए कोई डंडा मारा है? लाइक फिजिकली कोई बीट किया, पिटाई किया है जप करने के लिए? आप शास्त्र सुने हो और उससे इंस्पिरेशन मिलती है जप करने की। आप में से किसी की पिटाई हुई है जप करने के लिए कि जब नहीं कर रहा हो तो पीटा जाए? आई मीन दिस वुड बी वेरी डिस्गस्टिंग। नहीं, कोई मारे आपको जब कर, ऐसा तो ना होता है, ऐसा तो ना होता है। शास्त्र श्रवण करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है। और अब देखना, मेरा तो जब भक्ति समय सिंधु पढ़ा रहा हूँ तो मन करता है यही पढ़ाता रहूँ। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं भगवान की भक्ति करने के बारे में कि बड़ा प्रेरणा मिलती जब करने के लिए, जब करने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, जो भी भगवान की सेवा करने के लिए। डंडा मारने की क्या जरूरत है? किसी को डंडा मार के तो ना प्रेम कराया जाएगा। और शास्त्र सुनते नहीं हो तो फिर माला नहीं होगी। तो मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूं कि आई मस्ट प्यूरिफाई माई हार्ट। ये तो इंटेंशन क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बताइए? मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है। हृदय शुद्ध करने का सबसे प्रबल तरीका श्रवण कीर्तन। और क्यों शुद्ध करना है? भाव भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो अब आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में ट्रांसलेट कर सकते हो कि मैं भाव भक्ति को अपनी भक्ति के द्वारा कैसे लक्षित कर सकता हूं। तो अब इस पे और विचार कर लीजिएगा कि दिन में हम जो कार्य कर रहे हैं, व्यवहारिक भी, उसका हमारे हृदय के शुद्धिकरण से कितना संबंध है। आप विचार करके अपने अपने विवेक से इसका उपयोग करना। मैं नहीं डिटेल में बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कार्य आपके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं उनको करना, उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है। बाकी तो टाइम वेस्ट है। ओके। स एवा वह निर्गुण भक्ति ही आत्यंतिक भक्ति योगाख्या, आत्यंतिक भक्ति योग उदाहरता कहा गया है। मतलब लास्ट लिमिट भक्ति योग। आत्यंतिक का मतलब उसके बाद कोई अंत है नहीं, लास्ट है। ये ना जिसके द्वारा मेरा भक्त त्रिगुणम अतिवृज्य, तीनों गुणों को पार करके मदभावाय उपपद्यते, मेरे भाव को अर्थात मेरे प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो आप सुन चुके हैं कई बार कि भाव भक्ति के स्तर पर ही व्यक्ति तीनों गुणों के परे हो जाता है। स एव भक्ति योग्याख्याम, उसी को भक्ति योग के रूप में सुना जाता है। आत्यंतिक उदाहरता, उसको आत्यंतिक भक्ति योग के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। ये ना जिस भक्ति के द्वारा त्रिगुणम अतिवृज्य, तीनों गुणों को पार करके मद भावाय उपपद्यते, भक्त मेरे भाव को प्राप्त करता है। मेरे भाव को मतलब मेरे प्रति जो स्थायी भाव में से कोई भाव है, साख्य दास्य वात्सल्य आदि, उसको प्राप्त करता है। तो एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जब आप उस स्तर पर है नहीं तो वहां की सुविधा क्यों एक्सपेक्ट करते हो? आप सिविल इंजीनियर मान लीजिए, आप इंजीनियर है, इज इट नॉट असिस्टेंट इंजीनियर है? तो असिस्टेंट इंजीनियर अगर आप हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर होने के नाते क्या आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की सुविधा एक्सपेक्ट कर सकते हो? कभी की है आपने? नहीं करी। हम इस लेवल पे हैं तो इस लेवल की सुविधा मिलेगी। अच्छा, अगर आपको आपसे निम्न व्यक्ति का मतलब सुविधा दी जाए तब भी आपको ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं देती है। आप अगर असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो आपको उस हिसाब से सैलरी मिलती है। अग्रीड है ही नहीं तो नहीं मिलेगी, उसको स्वीकार कर लेता है कि नहीं। तो अगर आप इस समय, आप और मैं अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हैं, तो आप ये क्यों मान रहे हो कि आपको भाव भक्ति के स्टेज मतलब चीजें मिल जाएंगी? ये एकदम मूर्खता होगी कि नहीं? कोई व्यक्ति, अच्छा दूसरे व्यक्ति से भी विचार कीजिए। कोई मान लीजिए अभी भक्ति में आया, श्रद्धा के लेवल पे है, एकदम नया, उससे आप उम्मीद करो कि वो निष्ठा की बात कार्य करेगा, कैसे हो जाएगा भाई? नहीं होता वो। ये बहुत बड़ी गलती है जो भक्त अपने संग भी करते हैं और अन्यों के संग भी करते हैं। भाई कोई व्यक्ति नया है, अब उसकी क्या 16 माला पे दृढ़ता हो जाएगी? नहीं, ये गलती मैंने खुद करी और मैं नहीं करना चाहता इसको। कोई नया व्यक्ति, उसकी श्रद्धा ही नहीं है भाई, उतना 2 माला 4 माला कर ले, बहुत है, खत्म हो गई कहानी। मैं कल जो सीखा ना भक्ति से सुना था आगे श्लोकों से, भाई वो कोई व्यक्ति कभी कभी भगवान का नाम उच्चारण कर ले तब भी वह नरक नहीं जा सकता। तो कुछ लोगों के लिए तो यही बहुत है ना कि वो 2 माला 4 माला रोज कर ले, 1 माला भी रोज कर ले। यू अप्रिशिएट दैट इज गोइंग टू हिज क्रेडिट। कुछ लोग हैं भाई, उनकी श्रद्धा बड़ी जोरदार है, वो सुनना शुरू करेंगे, सुनते जाएंगे और कथा करते जाएंगे, सॉरी कथा सुनते जाएंगे, जप करते जाएंगे। लेकिन 0 से तो अच्छा ही है ना कुछ। आप किसी को पुश नहीं कर सकते, ना ही किसी की इस मामले में भर्त्सना कर सकते। मैं समझा पा रहा हूं ये बात? तो जो व्यक्ति जिस स्तर पर होगा, ये भाव भक्ति का वर्णन है हमको ललचाने के लिए कि देखो भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाओगे तो गुणों के पार चले जाओगे। और ये बहुत मजेदार बात इसलिए है कि जब तक भाव भक्ति के स्तर पर नहीं है,
गुण परेशान करेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि निष्ठा के स्तर पर कम परेशान करेंगे, क्योंकि 75% हृदय पवित्र हो गया है, लेकिन तब तक परेशानी आएगी। एंड यू जस्ट सी इट कि हाँ भाई, मैं अब बादलों के नीचे हूं तो कभी कभी बारिश में भीगना भी पड़ेगा। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। आप देख रहे हैं भक्ति फर्स्ट क्लास चल रही, एकदम से रजोगुण आ जाता है। तब स्थिर होकर के भक्ति करते रहिए, धीरे धीरे करके हम आगे ऊपर उठेंगे और सब चीजों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। दुर्गम संगमनी, आत्यंतिक शब्द का अभिप्राय है परम पुरुषार्थ, मतलब इससे बड़ा पुरुषार्थ कुछ नहीं। आखिरी श्लोक, साल हाँ, ये श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये कुछ बात कह रहे हैं, ये भागवतम का नहीं है, उनका द्वारा लिखे श्लोक है। सालोक्येत्यादि पद्यस्थ भक्तोत्कर्ष निरूपणम, सालोक्येत्यादिपत्यस्थ भक्तोत्कर्ष निरूपणम्, भक्तेर्विशुद्धता व्यक्त्या लक्षणे पर्यवस्यति, भक्तिर्विशुद्धता व्यक्ता लक्षणे पर्यवस्यति। बहुत अच्छा है। सालोक इत्यादि पद्म स्थित, सॉरी पद्म नहीं, पद्य स्थित भक्त का उत्कर्ष निरूपण भक्ति की विशुद्धता व्यक्त करने के कारण भक्ति के लक्षण में परिवर्तित हुआ है। पॉइंट ये है कि कहेगा कि अरे आप तो भक्ति का निरूपण कर रहे थे ना, तो या भक्तों के बारे में काहे कहने लगे? तो कह रहे हैं कि देखिए, वह जो भक्त हैं, जो सालोक सारष्टी आदि भी नहीं चाहते, काहे नहीं चाहते? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है, इसलिए नहीं चाहते। भक्ति के द्वारा वे भगवान के स्वरूप से निकलने वाले सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते। तो यद्यपि भक्त का वर्णन कर रहे हैं कि भक्त जो शुद्ध भक्त हैं वह सालोक आदि नहीं चाहते हैं, लेकिन इससे शुद्ध भक्ति का ही उत्तमत्व स्थापित हो रहा है। कुछ समझ में आ गया बात? समझ में आया कि नहीं आया? श्रील रूप गोस्वामी जी को पूछा जाए कि आप तो भक्ति के बारे में बता रहे थे, भक्त के बारे में काहे बताने लगे? कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं, वो सालों के आदि भी नहीं चाहते हैं। तो कह रहे हैं ये है कि भाई काहे नहीं चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके हृदय में शुद्ध भक्ति है, तो शुद्ध भक्ति की वजह से वे नहीं चाहते हैं। तो शुद्ध भक्तों का गुण का वर्णन करके शुद्ध भक्ति का ही निरूपण किया गया। समझ में आ गया? हम थोड़ा तेज जा रहे हैं क्या? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। पढ़ लीजिएगा दोबारा से तो समझ में आ जाएगी ये बात। सालोक इत्यादि, सालोक इत्यादि, साल मतलब सालोक के सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य और उसके बाद सायुज्य भी। पद्यस्थ, पद्य स्थित, जो श्लोक आपने भी सुना था उसमें स्थित भक्तोत्कर्ष निरूपण, भक्त का उत्कर्ष निरूपण, भक्तेर विशुद्धता व्यक्त्या, भक्ति की विशुद्धता व्यक्त करने के कारण लक्षणे पर्यवसति, भक्ति के लक्षण में परिवर्तित हुआ है। मतलब भक्त की बात कहने के द्वारा भक्ति की शुद्धता का वर्णन हुआ है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। भक्ति सार प्रदर्शनी, ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है। सालोक इत्यादि से आरंभ होने वाले श्लोक में भक्तों की उत्कृष्टता का जो वर्णन है, उसे भक्ति को सूचित करने के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है? तो कहते हैं वह श्लोक अन्य दो, नहीं उसके आगे कहते हैं वह श्लोक अन्य दो श्लोकों 13 और 15 के बीच में स्थित है। 1.1.13 और 1.1.15, मतलब भागवतम में इसी क्रम में बताया गया है और उसे हटाया नहीं जा सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वे भक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं, भक्त का नहीं कर रहे हैं। भक्त कर रहे हैं, भक्ति का नहीं कर रहे हैं। 1.1.13 में भक्ति का वर्णन किया गया, 1.1.15 में भक्ति का वर्णन किया, बीच में भक्त का वर्णन कर दिया। तो भक्त का वर्णन क्यों कर रहे हो? भक्ति का करना चाहिए ना। तो कह रहे हैं ये श्लोक तो बीच का है, इसका गायब तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि यह श्लोक भक्तों की महिमा का वर्णन करता है, इसलिए वह इस विषय यानी भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ये ऑब्जेक्शन है। इस आपत्ति का उत्तर श्लोक 16 देता है, क्योंकि उस भक्त में निष्काम शुद्ध भक्ति विद्यमान है, इसलिए वह भक्त सालोक आदि फलों को स्वीकार नहीं करता। क्लियर? क्योंकि भक्ति के द्वारा उसको इतना असीमित सुख मिल रहा है कि उसको अब वैकुंठ जाने के बारे में कोई चिंता नहीं है। अतः उस श्लोक में भक्त की जो महिमा कही गई है वह वास्तव में भक्ति का ही वर्णन है, क्योंकि वही भक्त उस शुद्ध भक्ति की निर्मलता को प्रकट करता है इस तरह से कि उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है किसी भी लोक में जाने की। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी करंट जो स्टेज भक्ति में है उसमें इच्छा है कि त्रिताप से निकल जाए, यस, और फिर जब बाद में जब निकल जाए तो फिर ये इच्छा नहीं हो सकता है? देखिए, आप कभी खेती किए हैं?
तो कली ना भी क्यों समझते हैं आप इस बात को कि खेती व्यक्ति को किस लिए करनी चाहिए। मान लीजिए कि गेहूं की खेती कर रहा है, तो गेहूं प्राप्त करने के लिए खेती करता है कि उसके भूसा प्राप्त करने के लिए करता है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गेहूं प्राप्त करने के लिए करता है और भूसा तो साइड में मिल जाता है। तो आपने श्रीमद् भागवतम की 1.1.2 में क्या सुना था? शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम, ये सुना है ना आपने कि भागवतम को सुनने की इच्छा सुनने से व्यक्ति शिवदम, उसको मंगलमयता प्राप्त होती। तो वहां शिवदम का मतलब ये शिव प्रदान करने वाला अर्थात मंगलमयता प्रदान करने वाला है। तो वहां स्पष्ट चक्रवर्ती बात कहते हैं, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर वह भगवान के पास चला जाएगा, भक्ति प्राप्त करके भगवान के पास जाएगा, शिवदम। और तापत्रय उन्मूलनम, 3 तापों का उन्मूलन हो जाएगा, ये लिखा था। उसमें स्पष्ट लिखा है कि तीनों तापों का उन्मूलन ये गौण फल है भक्ति का, ये अपने आप मिलता है, इसको लक्ष्य नहीं किया जाता है। और इसीलिए 1.2.6 आ जाता है, सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। वही धर्म वास्तविक रूप से परधर्म है जिसके द्वारा व्यक्ति की भगवान में अहेतु की भक्ति उत्पन्न हो। और इसको चक्रवर्ती पाद बिल्कुल स्पष्ट कहें, भक्ति जिसका उद्देश्य भक्ति है वही अहेतु की भक्ति कहलाती है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इसको? मैं वही एग्जाम्पल आपको दिया ना कि आप यहाँ आज क्लास, आप मान लीजिए चलिए अभी क्लास समाप्त हो जाएगी, तब अब यहाँ क्यों नहीं बैठे रहेंगे? एसी तो चलता रहेगा ना। तो आप मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन को नहीं समझ पा रहे हैं। मान लो बाहर बारिश हो रही होती तो आप बारिश से बचने के लिए यहाँ पे आ जाते, तब देखिए ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति हमसे कुछ सहायता मांगने वाले थे, उनकी कोई बहन की शादी होगी। हमने कहा भाई शादी वादी के लिए हम नहीं देते हैं पैसा, तो कल ऐसे तो सहायता नहीं करोगे, तो कोई धर्म सामाजिक कार्य के लिए तो हम पैसा नहीं देते। तो कल बोल रहे थे, मैसेज मतलब कॉल किए, प्रभु एकदम कभी कॉल नहीं करते, और कॉल किए, प्रभु जी वो आपको अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आना है। तो मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ प्रभु जी, मैं नहीं मिलना चाहता। फिर मैंने दूसरे वक्त को बोल दिया कि आप बोल दीजिए कि हम ऐसा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना बस घर चला पा रहे हैं या भगवान का सेवा हो पा रही, यही बहुत है। सुना कि हम धन्ना सेठ है, कुछ ऐसा करके हम देते बैठे। तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, और तो मैं गुस्से का संवरण करके उनको इतना बोल दिया कि मैं बीमार हूँ भी, मैं बात नहीं कर सकता, कि आप ऐसे कभी क्लास में नहीं आते, कभी अब बातचीत नहीं करते, और आप सोचते कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मुझे नहीं पता कि आप शादी का कार्ड देने के लिए अकस्मात क्यों आना चाहते हैं। आप बाह्य रूप से देखिए क्या मतलब है, हम आपको शादी का कार्ड देना चाहते हैं, ये मुख्य प्रयोजन लग रहा है ना, ये मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन है कि आपसे डोनेशन लेना है। फोन पे तो बात काट देता है ना व्यक्ति। आप समझ में आए कि कितना खराब लग रहा है? अब बताइए, विचार कीजिए। सो आई कुड रिलेट विद। ठीक है, भगवान तो बड़े उदार है कि किसी से कैसे भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बट रियली कृष्णा विल बी प्लीज्ड इफ यू वांट टू रिवाइव योर रिलेशनशिप विद कृष्णा। अब देखिए, एक भक्त हैं जो अभी प्रीचिंग भी करते हैं, उनका लैपटॉप था, महंगा लैपटॉप था। हमने जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने सहायता भी करी, और दूसरे भक्त को भी बोला, उन्होंने सहायता भी करी। मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं किसी भक्त को बोलूं कि भाई आप, मैं प्रीचिंग करता हूँ, किसी भक्त को बोलूं कि उनकी बहन की शादी हो रही है, मैं पैसे उनके डोनेशन। मैं क्यों बोलूं भाई, मैं क्यों बोलूं? मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बोला एक दूसरे भक्त के लिए जिसको प्रीचिंग करनी थी, उनके लैपटॉप के लिए मैंने दूसरे भक्त को बोला कि आप प्लीज सहायता कीजिए, आप उस भक्त को भी लाभ मिलेगा, और भक्त तो बहुत अच्छे हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, वो प्रीचिंग कर भी रहे हैं, और था कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का लैपटॉप। हमने हेल्प करी, और मैं करता भी हूँ कि आई एम कन्विंस्ड अबाउट प्रीचिंग। बस हम सामाजिक कार्यक्रम के लिए नहीं चालू करके बैठे हुए हैं, कि नहीं? तो आप व्यक्ति किस इंटेंशन से क्या कर रहा है क्या भगवान नहीं जानते। यद्यपि मैं इस उदाहरण को दे रहा हूँ गौण और मुख्य के अर्थ में ही बस दे रहा हूँ, हमको खराब लगा। तो जो अब कोई व्यक्ति मान लीजिए भूसा प्राप्त करने के लिए खेती करे, उसे क्या कहेंगे आप बताइए? बेवकूफ़ी कही जाएंगे ना। तो बेवकूफ़ी कैसे समाप्त होती है? क्या सुन करके। तो हम यहाँ त्रिताप के निवारण के चक्कर में पड़े हैं। भक्ति करने से अपने आप ही त्रिताप का निवारण हो जाता है। तो जो चीज़ अपने आप, अब महाराज का शब्द सुनिए, हमको बड़ा अच्छा लगा था, जो चीज़ अपने आप मिल जाती है उसके लिए प्रयास करना मूर्खता है कि बुद्धिमानी? कल्याण प्रभु आप बताइए, माइक पे बताइए, बोलिए। हम बहुत अच्छा प्रश्न ने किया, इसलिए हम और डिटेल में जा रहे हैं। बताइए, जो चीज़ अपने आप मिल जाती है उसके लिए आप प्रयास करते हो कभी? नहीं। खाना क्यों नहीं बनाते हो?
हम आपके पीछे लग रहे हैं, बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अब समझाने के लिए अब बोलो काहे नहीं बनाते, बोलिए। भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाती ऐसे नहीं, वो सब नहीं, अपने आप जोड़िए। हाँ बोलिए, फिर बोलिए। जो चीज, जो प्रसाद, अब आगे कंप्लीट कीजिए, है, अपने आप प्राप्त हो जाती हो जाता है। उसके लिए प्रयास करने की है। क्या जरूरत है? अब आप सोचिए कि उसके लिए आप जब करें कि आज मुझे ब्रेकफास्ट मिल जाए, कभी किए आप ऐसा? नहीं। इस्कॉन वृंदावन में फ्री है, इधर गौड़िया मठ का प्रसादम हॉल चल रहा है, वो भी फ्री है 2 बजे सुबह। और हमारे भी पता नहीं क्या अवस्था, शाम को हम जगते हुए बनाते कि आज इसको नहीं देंगे, फिर भी बच जाता है, इनके लिए मिल जाता है। कल भी हो गया था पूर्ति। तो तीनों जगह आपको मिल रहा है ना, 3 आश्रम है ना, इस्कॉन आश्रम, गौड़िया मठ आश्रम और यहाँ भी। तो आप बताइए काहे बनाएंगे आप? अब उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी, भगवान हमको खाना दे दीजिए तो भगवान कहेंगे काहे मांग रहे हो यार? जो चीज अपने आप प्राप्त हो जा रही है उसके लिए क्या प्रयास करना? जो चीज अपने आप प्राप्त नहीं होगी उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतु प्रयते तो को विधा। तो भगवान की बड़ा बड़ा सुंदर बात बोलते, कहते हैं कि मुक्ति का स्टेशन भक्ति के स्टेशन के बहुत पीछे चला जाता है। जैसे आप लोग ग्वालियर से इधर आए ना मथुरा, तो बहुत सारे स्टेशन बीच छूट गए कि नहीं छूट गए? इसमें कम से कम 2-4 तो छूटे होंगे, अधिक छूट गए। भरतपुर शायद पड़ा हो, नहीं संभव। तो उसका कौन चिंता करता है? आप मथुरा आने का प्रयास कर रहे हैं तो जो बाकी स्टेशन तो छूट ही जाएंगे ना अपने आप। आप एक श्लोक जानते हैं, इहा यस्य वाला श्लोक कोट कीजिए और बताइए मतलब क्या है। इहा यस्य हरिदस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला सुअपि अवस्था सु जीवन मुक्त स स उच्यते। क्या अर्थ है जरा बताइए? जो हरि की भक्ति में लगे हुए हैं। रॉन्ग। इहा यस्य, यस्य मतलब जिसकी, ये सब इसमें आएगा भक्ति रसायन सिंधु में। इहा अर्थात स्पृहा, यस जिसकी स्पृहा, इहा यस हरेर दास्य, भगवान हरि के दासत्व में स्पृहा है। कैसे? मन से, वचन से, कर्म से। कि मैं स्पृहा मतलब मैं सेवा करूंगा, करा नहीं है, मन से, वचन से, कर्म से कैसे भी उसने स्पृहा करी है कि वह कृष्ण की सेवा करेगा। तो निखिलासु अपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, किसी भी, एनीथिंग, जीवन मुक्त स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है। ये देखने का सामर्थ्य निकालिए। तो जब स्पृहा से ही मुक्ति मिल जा रही है तो अब अलग से मुक्ति मांगने की क्या इच्छा है? करें बताइए। जो यहां पे क्लास सुनने के लिए आना चाहता है, मैं कभी इसको मना करता हूं? एक वक्त बोलेंगे आपने हमको मना किया, आप घर से भाग के आए थे इसने मना किया, हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं, घर से भाग के मत आओ। जब बस हम देखे थे कि वो आ रहे थे, उन्होंने वीडियो बताया तो हम बड़े खुश थे कि आ रहे हैं। बाद में चलो घर से भाग के, हमने कहा ये सब नहीं करो, फिर बवालबाजी हो जाएगी, ये सब नहीं। लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ क्लास में जूम पे आ रहे हैं, हमारे रूम पे आ रहे हैं, कभी हम रोकते हैं? कभी नहीं रोकते। सो आप यहाँ पे क्लास में आ रहे हैं तो मुझसे एक प्रेम में संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा? वी टॉक अबाउट कृष्णा एंड वी हैव अ लविंग रिलेशनशिप। तो आप बताइए कि क्या मेरे दरवाजे बंद हो सकते हैं आपके लिए? आप क्लास सुनने के लिए आइए। मेरा दिमाग खाने के लिए आएंगे तो मैं बोल दूंगा बीमार है कि नहीं, आप में से कोई नहीं आएगा, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है तो आप बताइए, भूल गए सब कुछ? अकामः सर्व काम व मोक्ष काम उदारति। तो मोक्ष काम में को सर्व काम के बाद में क्यों रखा गया था? क्योंकि उसकी कामना मतलब मेरे दुख की निवृत्ति और मेरे सुख की प्राप्ति। और मोक्ष जो चाह रहा है उसमें ही प्रबल है कि वह अपने सुख की प्राप्ति करना चाहता है और अपने दुख की निवृत्ति करना चाहता है, उसमें भगवान नहीं है। तो भगवान दे, इसी तो भुक्ति मुक्ति दिया भगवान। अगर भोग देकर या मोक्ष देकर के छूट जाते तो बड़ा अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, भक्ति को छुपा लेते। कि भक्ति अगर होगी तो भगवान स्वयं अपने आप को भक्त को दे देते हैं। तो जरा विचार करना चाहिए, जब सेवा कर ही रहे हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं तो अच्छी वस्तु चाहिए ना। ये तो आप मानते हैं ना कल्याण प्रभु? माइक लीजिए, आज छोड़ेंगे नहीं आपको। स्कूटी खरीदनी थी तो आप वहाँ गाजियाबाद में काहे क्वेश्चन, उसको क्या कहते हैं, उसको कोटेशन लिए, इंक्वायरी काहे की है? बोलिए। ऑप्शंस दीजिए। ऑप्शन नहीं साहब, जब हम खरीदते हैं कोई चीज तो 10 जगह इसलिए पूछते हैं कि हम इतना पेमेंट कर रहे हैं, अच्छी वस्तु मिल जाए, है कि नहीं? तो जब आप जप कर ही रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र सब कुछ देने वाला है तो सबसे अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना। अग्रीड? तो जो चीज अपने आप मिल जाएगी उसको क्यों उसमें लगना चाहिए? हाँ बोलिए। मतलब इसलिए क्योंकि मतलब जैसे भौतिक देह में भक्ति करने में मतलब भक्ति जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे, तो ये जो एक गिल्ट हो रहा है तो इससे निकल सका, इसलिए मैं वो
यहाँ चेष्टा रूप भक्ति कही जा रही है ना। जितने भी लोग साधना करेंगे क्या वो आध्यात्मिक देह को लेकर के साधना करेंगे? तो इसलिए आपका ये विचार करना कि हमारे शरीर में कष्ट आ रहा है इसलिए हमें मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, क्या ये सही है? आप विचार कीजिए, यहाँ जितने भी भक्त उपस्थित हैं सबके शरीर में कभी कोई रोग नहीं आता, क्या प्रभुपाद जी कभी बीमार नहीं पड़े? आपको पता होना चाहिए प्रभुपाद जी गुरु महाराज को शायद आखिरी समय तक भी ही हैड सम हर्निया और समथिंग कुछ था। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए, वसुदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके शरीर में कोढ़ भी हो गया था और कीड़े पड़े हुए थे और वो इतने एडवांस्ड हो गए थे चेतना में, इतना देह के परे हो गए थे, वो इतना हरिनाम में इतने सुख में अनुभव कर रहे थे कि कीड़ा गिर जाता तो फिर शरीर पर रख लेते। हम हमारा स्टेज नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है। तो ठीक है, हमारा जब भगवान ने हम लोग इस देह में है तो ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति करके भक्ति प्राप्त करना चाहिए ना। इस देह की धारणा भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको स्कूटर की तो प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो प्रॉब्लम का देह नहीं है, प्रॉब्लम है अहंकार। हम सभी का है। तो अहंकार धीरे धीरे करके, अविद्या धीरे धीरे करके डिजॉल्व होती है भक्ति करके। तो भक्ति मांगनी चाहिए सबसे। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक श्लोक और सुना होगा आपने, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में जो प्रयोजित होता है उसमें बहुत जल्दी भक्ति, वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है। वहां स्पष्ट एक अर्थ लेते हैं कि जिस भक्ति का प्रयोजन भक्ति है उससे सबसे जल्दी वैराग्य उत्पन्न होता है। और ये आपने सुना था, निष्काम भक्ति इसमें होती है, उसमें सब सारे गुण आ जाते हैं। यानी कि निष्काम भक्ति पहले होती है, गुण बाद में आते हैं। कैच किया आपने? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा। और यही अभी आप लोग, मन तो कर रहा कल ही आज शाम को ही पढ़ा दूं कि एक साधना भक्ति का गुण है क्लेशग्नि। अविद्या पाप और सब अविद्या की वजह से परेशानी हो रही है ना, तो अविद्या को भी नाश करने वाली है। तो भक्ति करिए, भक्ति करते हुए भक्ति की इच्छा रखिए कि हमें भगवान के नाम में रुचि प्राप्त हो, भगवान के भागवत पे रुचि प्राप्त हो, यही प्रार्थना करना चाहिए। वो जब उसमें रुचि मिल जाएगी, उसमें टेस्ट मिल जाएगा, तो अपने आप जगत का दुख नहीं निवृत्त हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जो चीज अपने आप मिल जाती है उसके लिए कोई व्यक्ति कभी प्रयास नहीं करता है। नहीं तो भक्त लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं कि मम जन मनीश्वर भवतात भक्ति रहे तो की। तो ही और क्या ऐसे भक्त को भगवान के जगत में छोड़ देंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, जो भगवान का प्रेमी हो तो सबसे पहले चला जाएगा। भगवान नहीं चाहते कि हम जगत में पड़े रहें, लेकिन भक्त की भावना क्या है? भगवान की भक्ति चाहता है। भगवान तो फिर अगर भक्ति मिल गई तो भगवान तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, कुछ समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब इसके बाद मैंने आप क्लास नहीं, खाली आपको मैं एक अगली क्लास के लिए हिंट दे रहा हूँ कि भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के, तो उसका वर्णन किया जाएगा और काफी लंबा टॉपिक चलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखता हूँ मूड बनेगा तो शाम को दे दूंगा, और नहीं तो कल सुबह पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।